मतलब ये नहीं है कि आप उसको एजेंट साबित कर दें। ऐसा उनका कोई अभी तक का कोई सबूत नहीं है कि वो चाइना के एजेंट हैं। कोई सबूत नहीं है। ये सरकार भी स्वीकार करती है। आरोप लगाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सरकार भी स्वीकार करती है कि सोनम वांगचुक चाइनीज एजेंट नहीं है। गुस्से में उन्होंने ये बात कह दी होगी कि भाई आप जब नहीं देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाइनीज को बोल देंगे कि चले जाओ। इस तरह की बात हुई होगी। उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ बॉक्स एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है। और सोनम वांगचुक जो इशू उठा रहे हैं वो इशू महत्वपूर्ण है, और इस उनके इशू के साथ पूरा देश है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हम फास्ट क्यों कर रहे हैं। फास्ट में हमारा एजेंडा ये नहीं है कि मंत्री इस्तीफा दे दे, सरकार इस्तीफा दे दे, सरकार चली जाए। बिल्कुल मेरा एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा है कि सरकार जिम्मेदारी ले, सरकार जिम्मेदारी से भागे नहीं, और सरकार डिक्टेटर नहीं हो कि अगर कोई बात कहना चाह रहा है कोई तो सरकार उसको सुने नहीं। सरकार को लगा कि यह पक्ष बिल्कुल जायज है, और इस पक्ष के साथ मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, जो आंदोलन अभी हो रहा है, मोटे तौर पर देश की एक बहुत बड़ी राय सोनम वांगचुक के पक्ष में है कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले कि हां उनसे गलती हुई है। उनसे क्या गलती है, पूर्ववर्ती सरकारों से भी गलती होती रही है। ये एक सिस्टमेटिक फेल्योर है, और सिस्टमेटिक फेल्योर की गलती जो वर्तमान सरकार है वो अगर लेती है तो इससे सरकार का सम्मान बढ़ता है, इससे सरकार का अपमान नहीं होता है, इससे सरकार का सम्मान बढ़ता है। और सरकार ये कहे कि देखिए पेपर लीक तो पूर्ववर्ती सरकारों के भी कार्यकाल में हुए हैं, हमारे कार्यकाल में भी हुए हैं, और हम इसको रोक नहीं पाए हैं, ये हमारी अक्षमता है, हम अब इसको दुरुस्त करने की गारंटी देते हैं। बस इतना ही डिमांड था, और ये डिमांड बिल्कुल जायज है। आप सरकार के बाकी मल्टीप्लिसिटीज में जाने की आवश्यकता नहीं है, बिटवीन द लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इस डिमांड के साथ मोटे तौर पर भारतीय जनमानस सोनम वांगचुक के साथ है, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, किसी भी पक्ष का व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन अब अगर सोनम वांगचुक किसी एजेंडा के हिस्सा हो रहे हैं तो सरकार ने इसको भांप लिया, और यही मास्टर स्ट्रोक चल दिया मोदी ने। मोदी को पता था कि सोनम वांगचुक एक रैशनल व्यक्ति हैं, और इमोशनली कई बार उनका आउटब्रेक आ जाता है, इमोशनली थोड़ा सा वो टूट जाते हैं तो कोई ऐसी बात बोल देते हैं। लेकिन सरकार संवेदनशीलता के साथ सोनम वांगचुक के साथ बातचीत का रास्ता अख्तियार किया, और शाम शाम सरकार का संदेश वांगचुक जी के पास पहुंच गया, और वांगचुक ने कहा कि हम रेडी हैं, हम यही तो चाहते हैं कि भाई आप जिम्मेदारी ले लें और कहें कि हमसे गलती हुई है, और इस पर दुरुस्त करने के लिए तैयार हो जाइए, संसद में चर्चा कीजिए, बेटर एजुकेशनल पॉलिसी के लिए चर्चा कीजिए। अब इतना कहना था मित्रों कि अपोजिशन की हवा निकल गई, बिटवीन द लाइन ये है, पूरा इकोसिस्टम नाराज हो गया, और मोदी के रणनीतिकार ने यह मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब यह बात जंतर मंतर पर नहीं हो सकती थी, और इसीलिए गेम प्लान समझिए, अदालत में पीआईएल डाली गई। यूं ही डल नहीं गया कि नहीं उनकी जान खतरे में है, बहुत भावुक हो गए थे पीआईएल वाले, ऐसा नहीं है। पीआईएल डाली गई। अब पीआईएल किसने डाली साहब, मैं पर्दे की पीछे की बात नहीं बताऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि पीआईएल डाली गई। पीआईएल डली तो अदालत ने संज्ञान लिया, अदालत ने आदेश दिया कि जान की रक्षा होनी चाहिए। सरकार ने फौरन रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड करने के साथ ही सरकार एक्शन में आई, और एक्शन में आकर के सोनम वांगचुक जी को वहां से सुरक्षित उठा करके अस्पताल में भर्ती किया, और वहां बैक चैनल बातचीत खुल गए, निगोशिएशन शुरू हो गया। कौन किस भेष में वहां पहुंच रहा, हो सकता है डॉक्टर के ही भेष में पहुंच रहा हो, इंजेक्शन लगाया जा रहा हो और कह रहा हो कि सर क्यों आप परेशान हो रहे हैं, सरकार रेडी है ना। कहां रेडी है साहब, भेजो ना। हाँ मेरे पास संदेशा आया नहीं सर। कहां से आया है, अरे सर उच्च पदों से आया है। तो क्या है, तो ये बात है, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार। अरे तो भाई मैं भी तो कह रहा हूं, मैं कोई सरकार का दुश्मन थोड़ी हूं, मैं थोड़ी मोदी से नफरत करता हूं, बिल्कुल नहीं नफरत करता हूं, या राहुल से या केजरीवाल से, मैं किसी से नफरत नहीं, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं नफरत थोड़ी करता हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार अपनी गलती मानती क्यों नहीं है, सार्वजनिक रूप से माने सरकार ये गलती को। हाँ हाँ सर मान जाएगी, मान जाएगी सरकार, मानेगी सर। अच्छा मानेगी, कोई बात नहीं है, तो हमारा संदेश भेज दीजिए। हाँ ठीक है, उधर से संदेश का आदान प्रदान शुरू हो गया। वो जगह ऐसी है जहां संदेश का आदान प्रदान हो सकता है। उनको
आवश्यक जो शरीर को चाहिए वो औषधि भी दी गई, कुछ पान भी कराया गया, भले ही ऊपर से नहीं, लेकिन नीडल्स के जरिए उनको कराया गया और बैक चैनल बातचीत के मार्ग खुल गए। अब जैसे खुले तो इस्तीफा का जो प्राइमरी डिमांड था कि नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम फास्ट नहीं तोड़ेंगे, ये डिमांड से वो हटे। अब जैसे ही उस डिमांड से हटे कि इकोसिस्टम खड़ा हो गया, अरे ये क्या हो गया, हम तो इन्हें मारने के लिए तैयार बैठे थे, ये मर जाते तो बढ़िया रहता, इस्तीफा हो ना हो उसे क्या लेना देना है, इस्तीफा से हटना नहीं है। और उनको मालूम है कि इस पर ही मोदी मानेगा नहीं, बस ये डिमांड करो कि इस्तीफा ले लो, मोदी मानेगा नहीं, इनकी हालत खराब हो जाएगी और उसके बाद देश भर में आग लगाएंगे। और उसका मंचन आज आज हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है मंचन, उसका मंचन हो रहा है। इनका एजेंडा एजुकेशन पॉलिसी को दुरुस्त करना नहीं है। हालांकि मैं फिर भी मानता हूं जनतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है, नहीं तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। मैं फिर भी मानता हूं अगर ये आगजनी नहीं करते हैं, कोई बलवा नहीं करते हैं शांतिपूर्ण मार्च निकालने का, फिर भी चाहे वो कितना भी विरोधी हो उनको अधिकार है। ये जनतंत्र की खूबसूरती है। और मैं इस बात में आप इंट्रिंसिकली मैं बिलीव करता हूं कि चाहे किसी की भी सत्ता हो, अगर उसका प्रतिकार नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो सकती है, सत्ता फिर कुछ का कुछ निर्णय ले सकती है। और इस संदर्भ में दिखाई भी पड़ता है कि अगर ये विवाद नहीं बनता, माहौल नहीं बनता, सरकार पर दबाव नहीं पड़ता, तो नीट का री एग्जामिनेशन इस तरह से नहीं हो पाता, फिर लीक होता। और अब आगे जो परीक्षाएं होंगी वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 130, 150, 190 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 20-25 वर्षों में, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये दबाव बनेगा नहीं। इसलिए मैं थोड़े संदर्भ में अगर आप मेरे से ईमानदार पत्रकारी पक्ष पूछेंगे तो मैं ये भी मानता हूं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर हो रहे हैं, कोई आगजनी कोई बलवा नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस को उन्हें मार्च करने देना चाहिए।